Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मैरिज के विषय पे एक्सक्लूसिव चर्चा कर रहे हैं। मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और लगभग आधी से ज्यादा जिंदगी इंसान की मैरिज के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो मैरिज का सुख भोगेगा या उसमें कुछ डेफिशिएंसीज रहेंगी। एंड दिस हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट इशू इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। तो हम चर्चा कर रहे हैं मैरिज के हाउस में जो भी हमारे कंजंक्शन है, प्लेसमेंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, डिग्रीज हैं, इन सब चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लियर विजन मिल जाए मैरिज के हाउस को स्टडी करने के लिए। 3 वीडियोस हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। दिस इज द 4th वीडियो, पार्ट 4 है ये। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि मैरिज के घर में बैठने वाले प्लैनेट्स या कंजंक्शन, पर्टिकुलरली एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स का क्या असर रहता है। कल हमने डिफरेंट प्लैनेट्स बताए थे आपको, ये अच्छा प्लैनेट है या ये बुरा है, ये स्ट्रगल देता है या ये हैप्पीनेस देता है। आज हम बताएंगे कि मैरिज के घर में जब प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे हर टॉपिक को, ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेबिलिटेटेड और एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर सूर्य मैरिज के घर में एक्सॉल्टेड वे में बैठ जाए, यानी कि 1 नंबर राशि में बैठ जाए, तो मैरिज में ईगो इश्यूज और प्राइड के इश्यूज रहते हैं। हर आदमी अपने आप को दूसरे से बड़ा समझता है, यानी कि स्पाउस एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और ईगो को लेके इश्यूज डेवलप होते हैं। और अगर सूर्य डेबिलिटेटेड स्टेज में बैठ जाए, 7 नंबर राशि में बैठ जाए, तो हमारी जो ईगोज होते हैं वो उनमें वैनिटी होती है। वो हमारे ईगोज आर नॉट बैक्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, यानी कि अननेसेसरी ईगो, बेकार की चीजों में ईगो जिसका कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो यानी कि एक्सॉल्टेड सन एंड डेबिलिटेटेड सन बोथ आर बैड इन द हाउस ऑफ मैरिज। दिस इज द कंक्लूजन। अब इससे आप ये मत समझिए कि ये मैरिज का घर खराब ही कर देंगे, आपका डाइवोर्स करा देंगे अलग, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये दोनों ऑस्पिशियस प्लेसमेंट्स नहीं है मैरिज के घर में, सिर्फ इतना ही जान लीजिए। यहां आपकी मैरिज में हार्डशिप रहेगी, संघर्ष रहेगा, कुछ इश्यूज रहेंगे। अब वो इश्यूज आपकी मैरिज को चला देंगे या नहीं चलाएंगे, उसके दूसरे योग हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। अभी फिलहाल इतना ही जानना सफिशिएंट है कि ये ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस। सन इज इनऑस्पिशियस इन द हाउस ऑफ मैरिज। अब आता है मून। मून जो है एक्सॉल्टेड मून, यानी कि 2 नंबर का मून इज गुड फॉर मैरिज। मून क्या है? हमारा माइंड है, तो ये स्टेबिलिटी देगा आपकी मैरिज में। 4 नंबर का मून भी अच्छा है मैरिज में, लेकिन डेबिलिटेटेड मून जो है वो लैक ऑफ हैप्पीनेस देगा, सस्पिशियस नेचर देगा स्पाउस की। आपकी भी हो सकती है, क्योंकि उस मून की दृष्टि आप पे भी तो है। तो यहां कुछ ना कुछ आप हर चीज की डेप्थ में घुसोगे। हस्बैंड ने कोई चीज कह दी या वाइफ ने कोई चीज कह दी, आप उसकी उधेड़-बुन में लग गए, उसके मायने निकालने लग गए अननेसेसरी, तो इट विल डिसअपॉइंट यू। ये आपको एक सस्पिशन देगा, डेप्थ में आप हर चीज का मतलब निकालोगे और आप खुद ही डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो मून, डेबिलिटेटेड मून इज नॉट गुड इन द हाउस ऑफ मैरिज, 7th हाउस। किसी भी डेबिलिटेटेड मून तो 8 नंबर राशि में ही रहेगा। अब हम आते हैं मंगल की तरफ।
एग्जॉल्टेड मार्स इज गुड फॉर मैरिज। मैरिज में एक एग्रेशन और एक्शन रहेगा, बट आई मीन दिस इज वेरी पैशनेट टाइप ऑफ प्लैनेट जो आपको मैरिटल रिलेशनशिप में भी खुश रखेगा। यानी कि उसमें एक एनर्जी और एक पैशन रहेगा आपकी फिजिकल रिलेशनशिप में। अपने साइन में अगर मंगल आ जाए तो भी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, गुस्से का भाव रहेगा, लेकिन फिर भी मैरिज को यहां ऐसे इंडिकेशंस नहीं है कि बिल्कुल खराब कर देगा। बट डेबिलिटेटेड मार्स ये आपको इमोशनल एग्रेशन दे देगा, लड़ाई झगड़ा दे देगा, और मैन हैंडलिंग तक भी आदमी पहुंच जाता है जब इमोशनली एग्रेसिव। यानी कि आप किसी को थप्पड़ भी मार सकते हो, पुश भी कर सकते हो। देखिए, ये जो डिस्कशन है दिस इज जनरल डिस्कशन। अब देखिए यहां पर अगर गुरु की दृष्टि आ गई, गुरु बैठ गए, तो ये चीजें नहीं होंगी। हम अभी सिर्फ यही आपको बता रहे हैं कि अगर ये प्लेसमेंट अकेली है विदाउट एनी पॉजिटिव एस्पेक्ट और कंजंक्शन, तो इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आता है बुध। एग्जॉल्टेड मर्करी इज गुड फॉर मैरिज। एक चाइल्डिश, मतलब आदमी कहीं ना कहीं मैरिज में इंटेलिजेंस भी रहेगी और थोड़ा लड़कपन भी रहेगा। और डेबिलिटेटेड मर्करी इज नॉट गुड फॉर मैरिज। वहां पर आपका माइंड कहीं ना कहीं लॉस में रहेगा, आपकी मेंटल एबिलिटीज कहीं ना कहीं यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन ले सकती हैं आपका ब्रेन या माइंड जो कि गलत हो, और दिस इज नॉट गुड फॉर मैरिज। ये आपको कुछ नेगेटिव थिंकिंग देगा। और अब आते हैं हम गुरु की तरफ। देखिए, गुरु एग्जॉल्टेड मैरिज में ठीक ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जॉल्टेड गुरु भी हमेशा टीचिंग, प्रीचिंग और एडवाइजरी वाला सीन रहता है। तो हमेशा आपका स्पाउस जो है आपको हर चीज को समझाएगा, एडवाइस करेगा। और गुरु अगर डेबिलिटेटेड हो तो भी इंफीरियर ही है, मतलब इतना इंफीरियर नहीं है जितना दूसरे प्लैनेट्स हैं डेबिलिटेशन में, लेकिन फिर भी इसको हम इंफीरियर ही मानेंगे। अब आइए शुक्र। शुक्र अगर डेबिलिटेटेड है 6 नंबर राशि में तो काफी खराब है। आप मैरिज का सुख नहीं ले पाएंगे, संबंधों का सुख नहीं ले पाएंगे, सेक्स रिलेशंस का नहीं ले पाएंगे। और एग्जॉल्टेड अगर वीनस है मैरिज के घर में तो ये आपको मैरिज से बाहर ले जाएगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएंगे, या आपका स्पाउस जा सकता है, क्योंकि यहां बैठा हुआ शुक्र आपको भी देख रहा है, आपके स्पाउस के घर में बैठा है, तो दोनों जगह उसकी दृष्टि है। और फिर यहां शनि जो है, अगर शनि डेबिलिटेटेड है तो बहुत खराब है मैरिज में, और एग्जॉल्टेड है तो भी बहुत खराब है। एग्जॉल्टेड शनि आपकी मैरिज को धीरे धीरे डैमेज करेगा, कई साल लगा देगा, और डेबिलिटेटेड सैटर्न जल्दी खराब करेगा। बस इतना ही फर्क है, क्योंकि सैटर्न एक ड्राई प्लैनेट है, ओल्ड प्लैनेट है, जो मैरिटल हैप्पीनेस नहीं दे सकता। ये जीव कारक नहीं है, अजीव कारक है। ये जीव कारक नहीं है, जीव कारक मतलब ये रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है, लेकिन बिजनेस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं हम राहु की तरफ। राहु एग्जॉल्टेड माना जाता है 2 या 3 में। राहु ठीक है, 2 और 3 में आपको मैरिज यानी स्पाउस के प्रति ऑब्सेशन रहेगा, जब तक इसका संबंध कहीं खराब नहीं हो रहा। और डेबिलिटेटेड राहु थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा मैरिज में, यानी कि 8 और 9 नंबर राशि में। और केतु की अगर हम बात करें तो एग्जॉल्टेड केतु 8 या 9 नंबर में माना जाता है,
केतु भी मैरिज को चला देता है। थोड़ा सा आदमी केयर नहीं करता स्पाउस की, केयरलेस रहता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैरिज चलती है। लेकिन केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, तो डेफिशिएंसी के साथ ही चलती है मैरिज, ये आप को जानना चाहिए। और केतु अगर डेबिलिटेटेड हो तब भी यही रहता है। केतु दोनों ही स्टेजेस में, क्योंकि केतु की जो अपना नेचर है वो बड़ी प्रोमिनेंट है। किसी भी साइन में बैठ जाए केतु, मैरिज में कुछ न कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएटेड रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो सारे प्लैनेट्स की हमने एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन बताई है आपको, मैरिज के घर में किस किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं। अब आइए जल्दी से हम कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राहु के साथ दूसरे प्लैनेट्स की कंजंक्शन की बात करते हैं, जो मैरिज में खराब फल दे सकते हैं आपको। देखिए, सूर्य और राहु इज ए वर्स्ट कंजंक्शन इन द हाउस ऑफ मैरिज। ऐसे ही चंद्र और राहु भी वर्स्ट कंजंक्शन है। मंगल और राहु और खराब है। बुध और राहु ठीक है, चल जाएगा। गुरु और राहु चल जाएगा। शुक्र और राहु खराब है। शुक्र और राहु आपको मैरिज से बाहर ले जा सकती है। इसमें फिजिकल जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो अपने स्पाउस से कम रहती है, एंड वी ट्राई टू बी सेटिस्फाइड आउटसाइड मैरिज। और शनि और राहु बहुत ही खराब है। यहां मैरिज को चलाने में बहुत स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है। और अब आते हैं हम केतु की तरफ। सूर्य और केतु खराब कंजंक्शन है शादी के घर में। ये शादी को चलने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी। ऐसे ही चंद्र और केतु इज ऑल्सो वर्स्ट, बट इवन वर्स देन सन एंड केतु। और मंगल और केतु बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मंगल अग्नि है और केतु उस अग्नि का विकराल रूप है, यानी कि ब्लास्ट है। तो ये घर में अशांति मचा देगा कंजंक्शन। बुध और केतु, हाँ, मैरिज में थोड़े बहुत गलत डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चलेगा। और गुरु और केतु भी हम इतनी अच्छी नहीं मानते शादी के घर में, क्योंकि ये इसका संबंध जो है वो स्पिरिचुअलिटी से है, और शादी के घर में स्पिरिचुअलिटी का क्या काम। लेकिन फिर भी हम इसको इतना बुरा नहीं मानते, गुरु और केतु, क्योंकि केतु जब गुरु के साथ बैठ जाता है तो गुरु थोड़ा सा डायरेक्शन केतु को दे देते हैं और चीजें ठीक चलती हैं। और शुक्र और केतु संबंधों में विच्छेद कर देगा। शुक्र हमारी रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप है, केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। शनि और केतु इज द वर्स्ट कंजंक्शन। मेरे ख्याल से मंगल और केतु और शनि और केतु सबसे खराब है इनमें। और आगे हम देखते हैं आपके कुछ प्लैनेट्स की कंजंक्शन जो खराब फल देती है। सूर्य और शनि, दिस इज वर्स्ट इन द हाउस ऑफ मैरिज। मैरिज को चलने में बहुत ही ये रगड़ देंगे, आपको परेशान कर देंगे, सूर्य और शनि। चंद्र और शनि डेफिनेटली ये उतनी खराब नहीं है, लेकिन हां ये स्ट्रेसफुल है काफी। मतलब आपका माइंड हमेशा स्ट्रेस्ड रहेगा मैरिज के घर में, तो हैप्पीनेस की कमी हो जाएगी। मंगल और शनि इज वन ऑफ द वर्स्ट कंजंक्शन इन द हाउस ऑफ मैरिज। बुध शनि, इट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट इट इज एवरेज। और गुरु और शनि भी एवरेज है, और शुक्र और शनि भी एवरेज है। जहां शनि आ गया वहां हम अच्छी नहीं कह सकते, किसी के साथ भी शनि बैठ जाए। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको डेबिलिटेटेड या एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स की प्लेसमेंट शादी में बताई है और कुछ कंजंक्शंस बताई हैं, ये शादी के घर को
डेफिनेटली खराब इंपैक्ट करती हैं, खराब मतलब डिस्ट्रेस देती हैं, आपकी मैरिज में एक संघर्ष और हार्डशिप देती हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, उसको आपने हमेशा दिमाग में रखना है। अब आपका दिल कर रहा होगा यार खराब तो है, कितनी खराब है, क्या शादी चलेगी या टूट जाएगी? अब उसी चीज से रिलेटेड ही आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी प्लैनेट 5वें घर से या 9वें घर से आके बैठेगा, वो शादी को इतना ज्यादा खराब नहीं करेगा। खराबी तो रहेगी इन कंजंक्शन में, वहां से हम रिवर्ट नहीं हो रहे, लेकिन शादी चलेगी। ऐसे ही 4th हाउस और 1st हाउस का भी संबंध है। कोई भी प्लैनेट इनका लॉर्ड होके अगर शादी के घर में बैठ जाएगा तो आपकी शादी को चलाएगा, लेकिन हार्डशिप से चलाएगा। और अगर इन प्लैनेट्स में आपका जिस नक्षत्र में ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर कनेक्ट कर गया पहले से, चौथे से, 5वें से, 9वें से, तो भी शादी चलेगी विद डेफिशिएंसी। दोबारा सुनिए, अगर कोई भी इन प्लैनेट्स में से जिस नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, वो नक्षत्र का लॉर्ड अगर चौथे में है, पहले में है, 5वें में, 9वें में है, तब भी शादी चलेगी। और अगर दोनों ही जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो ऐसे नक्षत्र में है जिसका लॉर्ड इन हाउसेज में है, पहले, चौथे, 5वें और 9वें में, तो बिल्कुल ही दौड़ेगी। इवन इफ इट इज वर्स्ट कंजंक्शन, इवन इफ इट इज वर्स्ट, इवन शनि केतु की कंजंक्शन भी ऐसे नक्षत्र में बैठी हुई है जो 9वें घर में जिसका लॉर्ड पड़ा हुआ है या 5वें में पड़ा हुआ है, तो शादी चलेगी। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिनका लॉर्ड 6ठे में है, 8वें में है, 12वें में है, तो ये शादी और ज्यादा डिस्ट्रेसफुल हो जाएगी, यहां और ज्यादा कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। और या इन प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट 6ठे घर से, 8वें से, 12वें से या तीसरे से आके बैठ जाता है, तो शादी में डिस्ट्रेस ज्यादा रहेगा। यानी एक तो सपोज सूर्य केतु की हम बात कर लेते हैं, एक तो सूर्य 6ठे घर का आके बैठ गया, साथ में केतु बैठ गया, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रेसफुल मैरिज। या 8वें से बैठ गया, या 12वें से बैठ गया, या तीसरे से बैठ गया। तीसरे का इंपैक्ट 6ठे, 8वें, 12वें से सबसे कम रहेगा, वहां सिर्फ संघर्ष चलेगा, टूटने के चांसेस कम रहेंगे। और अगर ये प्लैनेट किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिनका लॉर्ड 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ गया, दोनों ही नक्षत्र, मतलब एक तो ये है कि एक प्लैनेट बैठ जाए ऐसे नक्षत्र में जिसका लॉर्ड 6ठे, 8वें, 12वें में फंसा हुआ है, तब तो चलेगी, डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही प्लैनेट किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिनका लॉर्ड 6ठे, 8वें, 12वें में है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसफुल हो गई। इस शादी को घसीटना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये फिर शादी एक बर्डन की तरह रहेगी आपके लिए, दिन रात का टेंशन। लेकिन आपका डाइवोर्स होगा, सेपरेशन होगा या नहीं होगा, वो कुछ दूसरी चीजें हैं, दूसरे योग हैं, इनमें भी हो सकता है। जो हमने वर्स्ट बताई इनमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ अगर इसमें एक और कुछ इस तरह की प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन हो जाए तो ये शादी को तोड़ देगा। वो हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि नाउ यू हैव अंडरगॉन ए डेप्थ डीपर to understand the conjunction and the placement of these planets, और ये किस किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड है, क्या कंजंक्शन है, किस तरीके से आपकी शादी को ये कंजंक्शन इन्फ्लुएंस करेगी, आपने बड़ी बारीकी से हमने डिस्कस किया एंड उम्मीद करता हूं आपने समझ भी लिया होगा, बिकॉज यू ऑल टेक वेरी कीन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, और हमारा पर्पस भी यही है
कि हम आपको कुछ इस तरह की नॉलेजेस आपके साथ शेयर करें जो रेयर है, विच इज नॉट इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यू आर लाइकिंग दिस टाइप ऑफ डिस्कशन, एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, please subscribe our channel. This is the only request. And if you want to contact us, you can dial our number and contact us for any sort of astrological consultation. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon.